guys, it's fucking 2026 and you guys have this problem of honestly, who am I even screaming at? मैं खुद उस कैटेगरी में आती हूँ. So in today's video, I'm just gonna list out 5 kind of people or 5 kind of friends, or should I say 5 kind of actors who pretend to be your friends. Yeah, in real life, if you look around, काफ़ी अच्छे एक्टर्स घूमते हैं, you know. कोई एडवाइस नहीं दे रही बिकॉज आई एम नो गुड. कभी कभी क्या होता है, तुम्हारी लाइफ में लोग होते हैं एंड यू फील लाइक इज़ दिस पर्सन रियली लाइक दिस, ओ एम आई ओवर थिंकिंग, आर दे रियली नॉट लाइक दिस. स्टॉप इट. यू नो व्हाट आई बिलीव कि इवन इफ़ यू हैव 2 वॉइसेस इन योर हेड सेइंग कि मे बी ऐसा नहीं है, शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, या मे बी ये ऐसा है और मैं ओवर थिंक नहीं कर रही हूँ. यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन, ऑलवेज. एनीवेज, मैं यहाँ वहाँ की बातें करती हूँ. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल और इफ़ यू ऑनेस्टली माई चैनल इज़ ओनली न्यू, सो बट व्हाट आई मेंट टू से इज़, मेरी स्टोरी में हमेशा एक स्टोरी होती है. जिस स्टोरी में थोड़ी सी एक स्टोरी होती है एक स्टोरी के बारे में, बट नो, आई ऑलवेज हैव टू गेट बैक. एंड यू नो ऑनेस्टली, मैं अपने दोस्तों में से सब करती तो दे आर लाइक, यू नो व्हाट गर्ल, वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स. लेकिन यहाँ पे बोलने के लिए कोई नहीं है, सो आई जस्ट, यहाँ पे मैं अपना इंट्यूशन यूज़ करती हूँ. एनीवेज, वी गोना गेट बैक टू द टॉपिक विच इज़ 5 टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स यू शुड अवॉइड इन 2026. सो द फर्स्ट वन इज़ एक्चुअली मेरा फेवरेट है, जो मैंने फर्स्ट पे रखा है, इज़ द कॉपी कैट फ्रेंड. आई हैड सच अ फ्रेंड. कॉपी कैट ऐसे टाइप के फ्रेंड्स होते हैं ना, हु आर फ्रेंड्स विथ यू टू स्टील योर पर्सनैलिटी. इनकी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी होती है दैट दे डोंट लाइक देमसेल्व्स, और आई डोंट नो, दे डोंट लाइक देमसेल्व्स इनफ दैट दे जस्ट वांट टू बिकम लाइक समवन एल्स. ओके, तो एनीवेज, मैंने ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दी है क्योंकि मैं अपनी खुद की आंखों में चुभने लग गई थी. सो दीज काइंड ऑफ पीपल, they don't want to be your friend, they want to be you. So be aware. On some level it's fine, like want to copy your personality, they want to be like you, they want to like the things that you like, they want to, oh my god, my bun is coming. They will just observe you minutely and they will see what things they like in you and they will just pick those stuff from you. And जब वो लोग अपने दूसरे ग्रुप या दूसरे जगहों पे जाएंगे जहाँ पे आप नहीं हो, they will start behaving like you. So these kind of friends, they keep you around so that they can minutely look into your life and what you do, what you wear, what you buy, what you use, and so that, you know, they can just copy all of those things. See, I'm not an insane person, okay? What getting inspired from is, I know मैं खुद अपनी बहन को पूरा टाइम कॉपी करती रहती हूँ, but that doesn't mean I want to be my sister, you know. She wants to be me, but friends who are actually so much interested in not helping you or as a spectator, or you know, just who spy on you, you know. They're not interested in your life because you are their friend, but they are interested in your life because they want to know, आपको जानना चाहते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि वो आगे जाके खुद क्या बनने वाले हैं. सेकेंड टाइप ऑफ अ फ्रेंड इज़, का नाम दैट आई हैव केप्ट इज़ ट्रॉमा डंपर. एक ऐसी कैटेगरी है जिस पर्सन विल ओनली एंटर योर लाइफ. लाइक क्या करेंगे ना ये लोग, मैं आपको बताती हूँ. बाल सेट करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ. सो ये ट्रॉमा डंपर क्या करेंगे ना, ये लोग आधे टाइम तो दे विल नॉट बी अवेलेबल व्हेन यू एक्चुअली नीड देम एज अ फ्रेंड. दे वोंट बी अवेलेबल. वो लोग ऐसे कोई लेम एक्सक्यूजेस देंगे या फिर वो लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, या जिस कोई प्लान बनाओगे सो दे विल बी लाइक, यू नो, लाइक या विल जस्ट डू इट लेटर या व्हाटएवर. लेकिन जब उनकी लाइफ में बहुत कुछ बुरा हो रहा होगा ना, तो अचानक से वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे. अचानक से वो आपको उनके कॉल्स आने लगेंगे एंड दे विल बी लाइक, हाई ब्रो, हाउ आर यू, आई हैव मिस्ड यू सो मच, लेट्स कैच अप. एंड देन व्हेन यू विल एक्चुअली गो आउट विद दिस पर्सन, आपको पता चलेगा कि अचानक से उनकी लाइफ में बहुत ही दुखियारी कुछ चीज़ हुई है एंड दे जस्ट सो सैड एंड दे जस्ट वांटेड समवन. बेसिकली दे जस्ट वांटेड समवन टू वेंट आउट टू, नॉट बिकॉज यू आर देयर फ्रेंड. एंड दे विल बी लाइक, तुझे पता है मेरी लाइफ में क्या हुआ है, तुझे पता है मेरा ब्रेकअप हो गया, तुझे पता है. उनका रंडी रोना वो लोग सुनाएंगे. यू विल डिस्कस थिंग्स एंड देन यू विल गेट टू कि, यू नो, पता है मेरे साथ जब भी हुआ था. दे विल बी, हाँ. दीज काइंड ऑफ पीपल, दे ओनली कम इन योर लाइफ. बेसिकली दे जस्ट वांट थेरेपी बट दे आर फकिंग ब्रोक. But you don't be a chutia, okay? You just reminded me of my third kind of a friend. This is actually my favorite name. It's the convenience charges. Okay, तो मैंने इसको convenience charges इसीलिए बोला है because you can get it out from the name itself. वो अपने convenience के हिसाब से आते हैं. They are similar to trauma dumper kind of people. लेकिन trauma dumper वाले ना थोड़ा हमेशा रंडी रोना करते हैं, and convenience charges वाले जो होते हैं ना, वो अपनी सारी convenience
अपने सारे कन्वीनियंसेस में आपको याद करेंगे. ओके, सो दे विल जस्ट कॉल दिस पर्सन एंड बी लाइक, ब्रो कैसी है तू, ओ माई गॉड, एंड देन दे विल जस्ट स्टार्ट सेंडिंग देयर अचीवमेंट्स. दे विल सडनली जस्ट कम इन योर लाइफ एंड वो तुमको 90% का स्क्रीनशॉट भेजेंगे, व्हाटएवर बुलशिट, एंड दे विल बी लाइक, यार मेरे साथ ये हुआ, आई एम सो हैप्पी. यू विल जस्ट बी देयर लाइक इतने टाइम से गायब थे, लाइक हमारी बात नहीं हुई. एंड such kind of people ना, they never take responsibility, so they will always try to avoid the topic. So they will always be like, अरे यार कोई बात नहीं, छोड़ना ब्रो, इतना सीरियस थोड़ी है. दिस फकिंग लाइन इतना सीरियसली क्यों ले रही है? सो जस्ट स्टे द फक अवे फ्रॉम कन्वीनियंस चार्जेस वालों से दूर रहो, वरना यू विल पे विथ योर मेंटल हेल्थ. एक्चुअली ऐसे लोग के साथ कैसे डील करना है, उसके 2 वेज है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. ओके, नंबर 4, द कॉम्पिटिटर. डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन द कॉम्पिटिटर वाला वन. इन लोगों को लगता है ना कि लाइफ इंडियाज गॉट टैलेंट है एंड देयर ओनली कॉम्पिटिशन इज देयर फ्रेंड. दे विल compete with their friend on so many levels कि you will not even know, you know. It will just be a very random thing, like you know कि like for example in girls she will be like, मैंने पिंक टॉप पहना तो तूने पिंक टॉप क्यों पहना है. स्मॉल मीन थिंग्स लाइक दिस कि दे वॉन्ट टू लुक मोर प्रिटियर दैन देयर फ्रेंड, और यू नो पता नहीं ऐसे ख्याल आते ही कैसे उनके दिमाग में, लाइक आई वॉन्ट माई फ्रेंड्स टू बी सो प्रिटी बिकॉज दे आर माई फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर प्रिटी. लाइक ओ माई गॉड, like why would you compare with your own friend? Like I want my friends, my sister, my family to fucking win because they are mine, they are my friends, they are my family. I want them to grow, I want them to shine. They want their friends to fail because that will make them look that they won. There are some things called as, you know, उसने लाइफ में कुछ अचीव किया, मुझे भी अचीव करना है. This is something different, and competing with your friend and like hoping this person fails in whatever they are doing is fucking different. Yeah, so I actually forgot to at this point, or I think I just got cut short in that, कि ये जो लोग हैं ना who are competing with you, you are this fake friend who is competing with you, this kind of friend ना वो तुम पे ना हमेशा नज़र रखे रहेगा. They will always be there, you know. They will not show that they are there, लेकिन वो they will always keep tabs on you. What are you doing in life, how are you growing, तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, and then they will just internally compete with you कि मुझे इससे बेटर करना है, कि यू नो इस इंसान का होना नहीं चाहिए, इस इंसान का काम नहीं बनना चाहिए. सो दिस काइंड ऑफ पीपल आर वेरी ड्रेनिंग एंड दे आर जस्ट, you cannot risk your life with them. So 5th type of friend that you should avoid in 2026, the last one. Actually मेरे पास बहुत सारे points है, but for today we're gonna cover only 5. The 5th point is the investor friend. Okay, let me get this straight. Why did I call this person investor? Now this person, you are not this person's friend, you are this person's investment. सो ये जो फेक फ्रेंड है ना, उसको पता होता है कि तुम आगे जाके लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हो. यू आर जस्ट गोना गेट योर वेज, यू जस्ट गोना बी सक्सेसफुल इन लाइफ, यू गोना अचीव ऑल योर ड्रीम्स, यू जस्ट गोना बी हैप्पी एंड परफेक्ट एंड अ गुड वाइब एंड अ पर्सन, a very successful person in life who they want to be associated with, which is why they have kept you in their life. So basically you are kind of their human investment. Fake friend will not want you to go away from their life because उनकी लाइफ में आप मीनिंग ला रहे हो, ठीक है. It is a privilege for you to be their friend. सही बोला ना मैंने? You will be their flex, future flex. I wouldn't want to be an investment to fucking losers. Now that I've wrapped all the 5 points, I really want to give my opinion on this. These kind of friends or these kind of people are actually not really your friends. They are just people. You know what the fuck just happened? I almost spoke for like 5 minutes or like 5 minutes and it just didn't get recorded. और उतने में मैंने अपने बाल भी खोल लिए थे. But now I'm too tired to tie them up because like fuck this shit. Anyways, what I was saying is, now how to deal with such kind of friends, okay? So for me, like if I have to give you guys advice, मेरे पास 2 option है. You can take whatever you want. Like, so the first option is cut them the fuck off. Okay, this is the best and the most easy option that you can do. Is if people are clearly draining you, cut off करो. Don't think कि इतने साल की दोस्ती, oh my god वो लोग क्या सोचेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे, पूरा ग्रुप क्या सोचेगा, बाकी लोग क्या सोचेंगे, oh my god इनकी तो दोस्ती टूट गई. Fuck them, fuck everyone. If they are draining you, if they are not bringing any value to your life, the second option. Okay, so the second option
Option is 10th house. What is a 10th house? 10th house is temporary, a house which is temporary, right? Basically a house which is temporary. So just treat them like they're temporary in your life until you actually meet the valuable people in your life that actually value you and add value to your life. You can keep these people as temporary. First thing, you can use this only if they're not draining you. If they are draining you, cut off. But if you can deal with all this bullshit and you cannot seriously take it to your heart, 10th house. Anyways guys, this was all for today's video. आप लोग को clearly पता चल गया मेरे पास कोई topic नहीं. You are expecting sane advices from me, and do not expect me to speak clearly because I blabber and stutter word all the time. Anyways guys, this was all for today's video, and let me know what you guys want to see next so that I can prepare for it. And I know कि ज़्यादा लोग मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, but I hope and I know for a fact कि my audience will grow and there will be more people watching me, and then you guys will tell me in the comment section what you guys want to see, and I will actually feel like a YouTuber. Thank you for watching.